हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। आज बेटा हम पढ़ेंगे कामचोर लेसन जो था ना अपना, उसका तीसरा भाग। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। अब झाड़ू देने से पहले क्या करना था? थोड़ा सा पानी छिड़क लेना था। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़क गया। अब ये ख्याल आते ही उन लोगों ने क्या किया? बच्चों ने दरी पे पानी डाल दिया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब एक तो पहले से ही है ना धूल भरी हुई थी दरी पे, ऊपर से और पानी चला गया तो कीचड़ कीचड़ सी हो गई। अब सब आंगन से भी निकले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब आंगन से सब निकल गए। मम्मी ने मारा कि क्या सारा कीचड़ कीचड़ कर दिया। फिर पेड़ों को पानी देने गए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। अब देखो जो भी था सबके हाथों में जो लगा, बाल्टी लगी तो लोटा लगा तो कुछ भी, मग्गा कुछ भी हाथ लगा उसे लिया कि हम पानी डालें, हम पानी डालें। क्योंकि पैसे मिल रहे थे, पेमेंट मिल रहा था, तो वो सोच रहे थे कि वो सोच रहा था मैं करूँ, वो सोच रहा था मैं करूँ, इसलिए घर के सारे बर्तन उठा के ले आए। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास भी ले भागे। अब सब चीज़ ख़त्म हो गई तो क्या किया? जिसे पानी पीते हैं ना डोंगा, वो लोटा, गिलास, सब चीज़ उठा के, कटोरियाँ तक होती है ना अपनी कटोरे, वो भी उठा के ले आए पानी डालने के लिए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मचा कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। अब इतना घमासान हो गया युद्ध, वो के मैं भरूँ, वो के मैं भरूँ, तो मजाल है किसी के बर्तन में एक बूंद भी पानी आया हो। ठुसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। अब मतलब किसी के पतीले पे कुछ, किसी के कुछ, किसी के कुछ, परेशानी हो गई। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। पहले तो कोहनियाँ चली, वो अपन नहीं ऐसे किसी को धक्का देते तो कोहनी मारते वो, फिर बर्तन। फ़ौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामाओं और दमदार मौसियों, फूफियों की ठुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीट दिया गई। अब देखो मौसी, फूफा जी सब आ गए और सब ने उनको मारा पकड़ के बच्चों को। जब जाके वो सब शांत हुए, वरना कोई भी किसी को नहीं धार रहा था। इस घिंगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरी की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और चार अपना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। अब देखो सब कीचड़ में भर गए और अब उन्होंने नौकर तो निकाल दिए थे, फिर पास के बंगलों से नौकर बुलवाए और उन बच्चों को नहलाया गया। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। अब उसने कहा कि मतलब अपने से ये कुछ नहीं होने वाला, नौकर ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों को काम कहते हैं तो बच्चे मतलब सारी गड़बड़ कर देते हैं। बस शाम ही से जो बाँस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगे। चल दड़बे दड़बे। अब मतलब जैसे शाम होती, पूरे दिन मुर्गियाँ घूमती रहती, शाम होती वैसे ही बच्चे मुर्गियों को अंदर डालते, मतलब लकड़ी से लेके और हाँकते ना ऐसे अंदर डालते हैं, वैसे अंदर डालने लगे। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारी विरुद्ध भड़का रखा था। अब जैसे बच्चे बोले कि जैसे तो हमारे सारे काम तो बिगड़ ही रहे थे, अब जैसे मुर्गियों को भी भिड़का रखा था तो वो भी विरुद्ध हो गई। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। अब जो सारे बच्चे मुर्गियों के पीछे पड़े ना, तो वो भी इधर उधर दौड़ने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी। अब देखो खीर की प्यालियाँ तैयार हो रही थी और चांदी के वर्क लग रहे थे उनके ऊपर, और ये मुर्गियाँ उनके ऊपर कूद पड़ी, दौड़ती फटफटाती हुई निकल गई। अब उसके ऊपर, खीर के ऊपर से, कटोरियों में से के ऊपर से निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं। अब वो इधर उधर दौड़ी ना तो प्यालों में से सारी खीर गिर गई। फिर पता चला कि
खीर खराब हो गई सारी। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा। अब एक बड़ा सा मुर्गा था, वो अम्मा जी के पानदान में कूद गया और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। अब नानी अम्मा की चादर रखी थी, उसके ऊपर उससे वो गुजर गया। अब वो सारी चादर उनकी ख़राब हो गई। अब देखो, बड़े बुज़ुर्गों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है उनके ना, मतलब कुछ भी इतना सा भी दाग लगा हुआ, और इन्होंने सारा काम ख़राब कर दिया। तो मतलब उनको समझ में आया कि बच्चे कुछ नहीं कर सकते, सारा उथल पुथल करके सारी गड़बड़ कर देंगे। बेटा आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट भाग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।